दिल्ली की ओर उतर रहा था। एटीसी स्पष्ट निर्देश देता है, आप Is 15,000 this फीट your पर ही first बने time रहिए, flying? उससे Yes, नीचे it मत is. उतरिए। A little nervous. नीचे Don't सऊदी worry, विमान it's very 14,000 safe. फीट पर है। I've flown many times. नियम बिल्कुल साफ It's था। always smooth. दो विमानों के बीच कम से कम 1,000 फीट की ऊर्ध्व दूरी यानी वर्टिकल सेपरेशन होनी चाहिए। रडार पर वो भयावह दृश्य। वी के दत्ता रडार स्क्रीन पर देखते हैं, दो टिमटिमाते बिंदु धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। फिर अचानक दोनों बिंदु एक हो जाते हैं और अगले ही पल पूरी तरह गायब। उसी क्षण वी के दत्ता समझ जाते हैं, आसमान में कुछ बेहद भयानक खट चुका है। चरखी दादरी की काली शाम। दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर हरियाणा का एक छोटा सा कस्बा चरखी दादरी। उस शाम लोगों ने आसमान में एक तेज चमक देखी, मानो बिजली गिरी हो, फिर गड़गड़ाहट जैसी आवाज, और उससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आसमान से लोहे के टुकड़े बरसने लगे। दो विमान हवा में टकरा चुके थे। ये भारत का पहला और एकमात्र मिड एयर कोलिजन था और आज तक का सबसे भयानक हवाई हादसा। मातम का मंजर। मलबे के बीच शवों की तलाश शुरू हुई। कई मुस्लिम मृतकों को सामूहिक कब्र में दफनाया गया। पास ही 70 चिताएं हिंदू अंतिम संस्कार के लिए जल रही थीं। पूरा देश स्तब्ध था, पूरा देश शोक में था। ब्लैक बॉक्स ने खोला सच। जांच शुरू हुई। दोनों विमानों के ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट रिकॉर्डर्स बरामद किए गए। पहले शक सऊदी विमान पर गया कि शायद वो 14,000 फीट से ऊपर चला गया हो, लेकिन रिकॉर्डिंग ने सच्चाई उजागर कर दी। सऊदी विमान 14,000 फीट पर ही था। टक्कर भी 14,000 फीट पर हुई। इसका मतलब साफ था, कज़ाक विमान नीचे उतर आया था। एक छोटी गलती, सैकड़ों मौतें। जांच में सामने आया कि कज़ाक पायलटों को अंग्रेजी ठीक से समझ नहीं आती थी। एटीसी की बात एक रेडियो ऑपरेटर इंग्लिश से रशियन में अनुवाद कर रहा था। एटीसी का निर्देश गलत समझ लिया गया। उन्होंने समझा कि 15,000 फीट मेंटेन करने का निर्देश किसी और विमान के लिए है, और उन्होंने विमान नीचे उतार दिया। स्विस चीज मॉडल। दुर्घटनाएं कभी एक वजह से नहीं होती, बल्कि कई छोटी छोटी गलतियां एक साथ हो जाएं तो बड़ी तबाही होती है। इसी को कहा जाता है स्विस चीज मॉडल। उस दिन सभी छेद एक ही सीध में आ गए। हादसे के बाद क्या बदला? इस त्रासदी ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। अलग अलग एयर कॉरिडोर्स। अब आने और जाने वाले विमानों के लिए अलग रास्ते बनाए गए। TCAS अनिवार्य। भारत ने सभी बड़े विमानों में TCAS अनिवार्य कर दिया। यह सिस्टम खतरा होते ही अलार्म देता है, पायलट को बताता है ऊपर जाना है या नीचे। इंग्लिश अनिवार्य भाषा। 1998 में भारत ने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के सामने प्रस्ताव रखा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए इंग्लिश अनिवार्य होनी चाहिए। आज ये नियम पूरी दुनिया में लागू है। निष्कर्ष। आज जब आप आसमान में सैकड़ों विमानों को सुरक्षित उड़ते देखते हैं, तो याद रखिए, चरखी दादरी की 349 कुर्बानियां उस सुरक्षा की नींव हैं।